देखिए, आज मऊ में किसान सम्मेलन संपन्न हुआ है। भारी संख्या में किसानों ने इसमें हिस्सा लिया और जन विश्वास यात्राएं पिछले दिनों लगातार चल रही हैं। इधर किसानों के सम्मेलन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने भी कमर कसी हुई है और हर जनपद में पूरे प्रदेश भर के अंदर किसानों के बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। और उन सम्मेलनों में जिस प्रकार से हुजूम हजारों लोग आ रहे हैं, उससे देखकर प्रतीत होता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। आगे क्या किसानों की प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार माननीय मोदी जी और योगी जी, किसानों के लिए लगातार उन्होंने चिंता करने का काम किया है। किसानों की आय बढ़े, किसानों के जीवन में खुशहाली आए, किसानों के सकारात्मक बदलाव हों, उसका रहन सहन का स्तर सुधरे और बढ़े, तो इसके लिए माननीय मोदी जी और योगी जी लगातार काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसानों के चाहे कर्जे माफ़ करने का काम हुआ हो, चाहे गन्ना किसानों को उनका भुगतान का मामला किया गया हो, और देश में पूरे देश भर में जिस प्रकार से चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड देने की बात की गई हो, चाहे कृषि ड्रिप सिंचाई से देने की बात की गई हो, चाहे कुसुम योजना हो, अनेक प्रकार की योजनाओं से निश्चित रूप से किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की सरकार काम कर रही है। इस चुनाव में क्या मुद्दे रखने जा रहे हैं आप लोग? इसे देखिए, मुद्दा तो साफ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ आप देख रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। पीयूष जैन के घर में से जो आदमी मोटरसाइकिल पर चलता है, स्कूटर पर चलता है, कहाँ से पैसे आएंगे? पूरा प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ये जान गई है कि ये पैसा किसका था। ये पैसा उन समाजवादियों का है जो परिवारवादी बन गए। तो वो घबराए हुए बेचारे, बीच में तो क्वारंटाइन थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि भाई इतना पैसा चला गया, क्या करें। तो देखिए, भ्रष्टाचार की जननी अखिलेश यादव की पार्टी रही है, चाहे वो उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार रहती हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो। कानून व्यवस्था इनके समय पर ध्वस्त रही है। आज कानून व्यवस्था का राज है। उत्तर प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। देश में अनेक मामलों में उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया है। तो कानून का राज, राष्ट्रवाद और उत्तर प्रदेश का विकास, ये एक प्रमुख मुद्दे हैं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, और आगे भगवान ने चाहा तो राधे राधे सब अच्छा ही होगा। मौसम ठंड का है और आपने आम का नाम ले लिया, क्या है आम? अब देखिए, आम तो अब आम हो गया है। अब जो आम है AAM, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि अब उनकी गुठलियां भी नहीं बची हैं। कानून के राज में और बुलडोजर के कारण से माफिया का राज खत्म हो गया, कानून का राज कायम है। तो आम कौन है? आम क्या आपने मैंने बताया ना, वो जो माफिया। आम अब देखिए, आम तो अब आम हो गया है। अब जो आम है AAM, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि अब उनकी गुठलियां भी नहीं बची हैं। कानून के राज में और बुलडोजर के कारण से माफिया का राज खत्म हो गया, कानून का राज कायम है। तो आम कौन है? आम क्या आपने मैंने बताया ना, वो जो माफिया। आम का मतलब आम AAM, आम का मतलब वो गुठली वाला आम नहीं है। AAM आम बनता है। तो आम चर्चा है कि अतीक, आजम और मुख्तार, ये आम चर्चा है लोगों में कि भाई जिस प्रकार से माफिया ने उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों की, किसानों की करोड़ों रुपए की ज़मीनों को जिन्होंने कब्जे किए, आतंक मचाया, आज वो या तो जेल के अंदर हैं या अपना बेचारे जीवन काट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कानून के राज पर आम जनमानस को विश्वास है और आने वाले समय में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। धन्यवाद साहब।